क्या नाम हुआ आपका? देव कुमार दीक्षित। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दर्शन हो गए आपके? जी हो गए। ये जानकारी आपको है कि जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो गई है? जी हाँ, जानकारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला था। लगभग 200 करोड़, शायद मैं संख्या ठीक बोल रहा हूँ, 200 करोड़ के लगभग राम मंदिर का धन चोरी हो चुका है। और वो भी चोरी करने वाला कौन है? उन्हीं के घर के आदमी, उन्हीं के रखवाले, भगवान राम की मूर्ति के रखवाले, भगवान राम की मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, वही लोग, उन्होंने ही चोरी कर लिया। शायद चंपत राय ऐसे कुछ नाम है जिन्होंने ये चोरी किया है। मन में गुस्सा फूटता है, जिस मंदिर को बनाने के लिए पीढ़ियां गुजर गई, ये सरकार जो इसी चीज को कहते हुए कि मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, सबसे पहली बार वाजपेयी जी के समय में आई थी, वही बीजेपी सरकार को बनाने वाले श्री राम, जो इस समय मोदी ये कहते कहते बने कि हम बनाएंगे हम बनाएंगे हम मंदिर बनाएंगे, उस मंदिर उसी सरकार के अंदर ही, उसी सरकार के रहते हुए भी, और ज़्यादा साल नहीं हुआ, मान लो 10 साल हो जाता, 20 साल हो जाता, आपकी अच्छी पकड़ हो चुकी है या जो ट्रस्ट है उसकी अच्छी पकड़ हो चुकी है, तो उन्होंने कर दिया हो काम। कुछ नहीं हुआ है। ये करने वाले कौन है? ट्रस्ट वाले लोग हैं। गवर्नमेंट अब तक कुछ नहीं कर रही है। आप सोचिए, कुछ होना होता तो इतनी जल्दी इन्होंने ये सब खिचड़ी पकाई। इतना 200 करोड़ मायने रखता है। आप और भी तो ट्रस्ट हैं, वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? तिरुपति में ट्रस्ट है, आप देख लीजिए, वैष्णो देवी में ट्रस्ट है, कटरा श्राइन बोर्ड आप देखिए कितना अच्छा ट्रस्ट है। आप जाएंगे वहाँ पर जगह जगह वॉशरूम्स, जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था, जगह जगह बैठने की व्यवस्था, आप यहाँ तक कि वहाँ की सड़कों की भी व्यवस्था वो करती है। कॉलेज चला रही है, स्कूल चला रही है, गुरुकुल भी चला रही है। ट्रस्ट के माध्यम से सब काम हो रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? चोरी। इनके आत्मा भी नहीं कांपती है। और ये करवाने वाले कौन है? ट्रस्ट को बनाने वाले कौन है? गवर्नमेंट का पूरा हाथ है। गवर्नमेंट वैसे तो योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हम लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार है। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग तुरंत काम करते हैं, तुरंत काम करते हैं। अपराधी मिलेगा गोली मार देंगे, कोई चोरी करता हुआ मिलेगा गोली मार देंगे, लड़कियों को छेड़ता हुआ मिलेगा हमने गोली मार दिया, हमने बुलडोजर चला दिया है, घर खत्म कर दिया। और अब तक कितना टाइम, लगभग मैं 5 दिनों से तो मैं ही सुन रहा हूँ, 5 से 6 दिनों से। जून की घटना है, जुलाई आ गई है, जुलाई आ गई, 1 महीना हो गया, ये कुछ नहीं कर पाए। और कोई कह रहा है पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी, इन्होंने रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मांगने से कुछ नहीं होता। आरोपियों ने साफ साफ कबूला है कि हाँ भाई हमने चुराए हैं। आपने अब तक क्या किया? उनके घर पे बुलडोजर चढ़ाया? क्यों नहीं चढ़ाया? धर्म को काटने वाला, जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरे को काटने के लिए भी मैंने सुना है हीरे से ही काटा जाता है, उसी प्रकार धर्म को भी खत्म करने वाले ये धार्मिक लोग ही हैं। और अगर यह सरकार कुछ नहीं करेगी तो मैं अभी छोटा हूँ, मेरे को लगता है मेरे बड़े होने तक कोई धर्म नहीं बचेगा, कोई अयोध्या नहीं बचेगी, कोई वृंदावन नहीं बचेगा, जब अगर ऐसे ही लोग बैठे रहेंगे। हर जगह लूट मचने लगेगी। हर जगह लूट मचने लगेगी। ये बताएं, आप कभी सोचा था, जो लोग कहते थे हम राम को लाए हैं, हम राम को लाएंगे, वही लोग जब मंदिर बन जाएगा उसके बाद ऐसे लोगों को ट्रस्ट में बैठा दिया जाएगा जिनका मंदिर चलाने की प्रक्रिया का कोई अनुभव नहीं है, और वो लोग बैठेंगे और वो जो लोग है चोरी करने लग जाएंगे। इन्होंने कभी कभी तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इस विषय में। जैसे अभी मैं जब अयोध्या आ रहा था परसों, तो मैं ये सोचता हुआ आ रहा था। जब अयोध्या में आया तब भी मैं यही सोच रहा था। मगर मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझ के ऐसे लोगों को बैठाया ताकि वो निकालें। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि कुछ बड़े नाम और होंगे जो इस चक्कर में होंगे। कुछ बड़े नामों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ होगा। ये तो आप समझ रहे हैं ना, जो छोटे मोटे जो दिखाने वाले होते हैं, मेन आदमी कभी सामने नहीं आता। आपने देखा होगा बीजेपी का जो प्रवक्ता है संबित पात्रा है, ठीक है, उसे सामने कर देंगे, मगर कोई बड़ी पोजीशन में वो क्यों नहीं है? कोई बड़ी पोजीशन का आदमी क्यों नहीं आता सामने? क्योंकि छिपा लिया जाता है। इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा आदमी होगा, कोई ना कोई मेन आदमी होगा जो गवर्नमेंट से जुड़ा होगा। और सवाल ये है कि अगर 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो वो तो नौकर चाकर लोग हैं, लेकिन अगर उनके जो मालिक है, जो ट्रस्ट के मेन जिम्मेदार कौन थे, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय, ये मेन काम धाम, चाहे वो पैसे का हो, चाहे मंदिर में भर्ती करने का हो, चाहे मंदिर का पूरा कामकाज कैसे अच्छे से चले, ये सारी जिम्मेदारी थी इन लोगों की। तो इन लोगों के रहते हुए अगर चोरी हो गई तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ट्रस्ट है, ट्रस्ट को बनाने वाली गवर्नमेंट है। और मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट तक जिम्मेदार है कि आपके होते हुए ऐसा हुआ क्यों। 500 साल तो हम कहते ही हैं, हमारे सामने देखते देखते निकल गया कि ये राम मंदिर में प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हो पाई, ये मंदिर बन पाया। अगर 500 साल इंतजार करने के बाद भी अपने ही भगवान के घर में चोरी होने लगेगी, आगे आने वाला दान कैसे आएगा? और सवाल ये भी है कि जब मंदिर बना तो शिलान्यास के दौरान जो मुख्य यजमान थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, मोहन भागवत जी थे। उसके बाद जब
प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी मोदी जी मोहन भागवत थे, जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ तब भी मोदी जी और मोहन भागवत थे। तो जब क्रेडिट लेने की बात हो तो तमाम बड़े बड़े लोग होंगे, जब चोरी हो जाएगी तो कोई नहीं बोलेगा। यही तो मुख्य बात है, चोरी हो जाएगी कोई नहीं बोलेगा। मोहन भागवत जी थे, नरेंद्र मोदी जी थे, चलिए ट्रस्ट की मर्जी। अब आप देखिए, मोदी जी से पूछा गया केवल आप ही अंदर क्यों थे, तो उस समय मोदी जी का एक बयान था कि ट्रस्ट ने जिसे बुलाया उद्घाटन करने के लिए, ट्रस्ट ने जिसे बुलाया मंदिर को ओपन करने के लिए वही अंदर होगा। तो ट्रस्ट ने किसे बुलाया? मोदी को बुलाया। मोदी चलिए प्रधानमंत्री है, मोहन भागवत जी को क्यों बुलाया? मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या देश के ऐसे कौन से बड़े शीर्ष पर पहुंच चुके हैं जिस विषय में उन्हें बुलाया गया? लोग कह रहे हैं मंदिर पे आरएसएस का कब्जा हो गया है और आरएसएस का अध्यक्ष है मोहन। अगर आरएसएस का कब्जा हो चुका है तो आरएसएस नहीं चोरी करी है। अगर आरएसएस का कब्जा हो चुका है तो आरएसएस नहीं चोरी करी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा सारे आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं सारे के सारे। और गलती ये नहीं है, देखिए आरएसएस गलत नहीं है, आरएसएस को कोई गलत नहीं बोल रहा है। गलती यहाँ पर यह है कि आप प्रश्न क्यों नहीं उठा रहे हैं। अगर आपका बच्चा चोरी करेगा तो आप प्रश्न नहीं उठाएंगे क्या? आप उसे मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं क्या? आप क्यों नहीं कर रहे हैं कोई काम? यहाँ पर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप मेरे को बता दीजिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो तो मीडिया ने अभी जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है ताकि कुछ ना कुछ तो हो। मान लीजिए योगी जी है, कुछ करे, वैसे वो बुलडोजर लेके हर जगह पहुंच जाते, खड़े करें 2 बुलडोजर उनके घरों के सामने, क्या कैसे? वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका ही कोई, वो अगर उन पर कुछ आपत्ति आएगी तो वो सरकार में किसी बंदे का नाम दे देगा जो मुख्य आदमी होगा। ये लोग बचा रहे हैं, इनकी सबकी मिली भगत है। ये आरएसएस, बीजेपी, ये सब लोग ये राम के नाम से बड़े हो गए और अब राम को ही लूटना चाह रहे हैं, राम को ही खत्म करना चाह रहे हैं। एक राम भक्त होने के नाते आपकी आस्था पे कितनी ठेस पहुंची है। अब आप सोचिए, तमाम लोग तो ये रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि पहले लाखों लोग आते थे, अब इस चंदा चोरी कांड के बाद भीड़ कम हुई है, कहीं ना कहीं चढ़ावे में कमी आएगी। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान है ना, ये राम का नुकसान है, राम की आस्था का नुकसान है, हमारे धर्म का नुकसान है। देखिए इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि जिसने एक बार प्रभु को भज लिया, प्रभु को पा लिया, या प्रभु के बारे में स्मरण भी कर लिया, वो खुद को उनके पास रहने से रोक नहीं पाता। मैं जितना पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित होने के बाद भी अयोध्या में आ सकता हूँ, तो कोई भी आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रीष्म काल के गर्मी है, इस वजह से लोग नहीं आ रहे होंगे। आप क्या चाहते हैं ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई हो? मैं तो लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं मंदिर में रावण बैठा दिया हमने। जैसे क्रिमिनल होता है ना, जैसे क्रिमिनल के साथ किया जाता है वैसे ही किया जाए, क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ा किया है, थोड़ा आप समझ रहे हो, 200 करोड़ बता रहे हैं, पता नहीं कितना किया होगा। इनकी अपनी आत्मा नहीं जल रही है, ऊपर बैठे हुए लोगों की आत्मा नहीं जल रही है। जिस मंदिर के शिलान्यास में आप आए, जिस मंदिर के उद्घाटन में आप आए, उसी मंदिर में चोरी हो गई जो आपका मुख्य प्रोजेक्ट था। आप प्रधानमंत्री बनने से पहले यह बात कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आपके राज्य में मंदिर बन गया और आपके राज्य में चोरी हो गई, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा है। इससे बस इतना होता है कि यह पता चल जाता है कि खोखला आदमी है, आदमी अंदर से कितना खोखला, आदमी में दम नहीं है। आदमी बस उन्हें दिखा सकता है, किसी के घर में बुलडोजर, किसी ने कुछ कर दिया बुलडोजर चला देंगे, किसी ने कहीं कुछ कर दिया बुलडोजर चला देंगे। तो यहाँ पर आपका न्याय क्या है? यहाँ पे आपका न्याय कहाँ पर है? मजबूत कार्रवाई जो है इस पूरे मामले पे हो नहीं पा रही है जो आप लोग चाहते हैं। ये करेंगे भी नहीं। आपको हम लिख कर दे दें, जैसे नीट का पेपर लीक हो चुका, कितनी बार नहीं लीक हो चुका, इन्होंने कोई कार्रवाई करी? इन्होंने नहीं करी। ये करेंगे नहीं क्योंकि ये यहाँ पे कमजोर है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को इन्होंने बैठा रखा है। वो कमजोर कड़ी है इनकी, इनके लिए कुछ पैसा वैसा ला रहा होगा, वो इनको दे रहा होगा बनाकर, तो उसे नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी कोई पैसा 200 करोड़ निकाला है तो 150-100 करोड़ तो दे दिया होगा बीजेपी में, तो तभी उसे इनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप अभी? मैं अभी बीएड कर रहा हूँ।